रिएक्ट करने वाले हैं कुछ ऐसे ही फनी टेस्ट आंसर्स के ऊपर, जिन्हें देखने के बाद टीचर का रिएक्शन कुछ ऐसा था। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। तो गाइस शुरू करते हैं बिना टाइम फोड़े। बट गाइस मैं इसको एकदम सिंपल नहीं रखने वाला हूँ। हम लोग इमेजिन करने वाले हैं कुछ सिचुएशंस में अगर हम लोग इनके टीचर्स की जगह होते तो हमारा कैसा रिएक्शन होता कि हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ इतने अजीब आंसर्स दिए हुए। ओके, तो इस वे में मेरे हिसाब से ज्यादा फन होगा। तो गाइस बढ़ते अपने पहले सवाल की तरफ। ये सवाल है हमारा हिंदी का सवाल। ओके, मुहावरे को उदाहरण देकर समझाइए। मुझे भाई इस इमेज को देखकर ऑलरेडी हंसी आ रही है। सीरियसली, उल्टा चोर कौतूहल को डांटे। अब तुम लोग ये देखोगे इस बच्चे ने इसका क्या जवाब दिया। ओ भाई आई थिंक वाओ, उल्टा चोर इस कोतवाल को डांटते हैं। कोतवाल है मोटा सा। अब एक कोतवाल। गाइस इस बच्चे को मुहावरे का उदाहरण कैसे दिया जाता है इस चीज की नॉलेज नहीं थी, तो इसने उदाहरण के तौर पर यहाँ पे पूरा डायग्राम भी बना दिया। एक उल्टा चोर बनाया हुआ है, एक कौतूहल बनाया हुआ है मोटा सा, एंड जो सबसे फनी चीज है इस इमेज की वो है कि ये चोर कौतूहल को डांट कैसे रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है अबे ओए कौतूहल। टीचर ने इसको दिए 0 out of 10। तो वैसे अगर मैं इस बच्चे के टीचर की जगह होता तो मैं डेफिनेटली इसको 0 ना देकर एटलीस्ट 1 या 2 मार्क्स जरूर देता। इसलिए नहीं कि इसने बहुत ज्यादा मेहनत करके डायग्राम बनाया हुआ है, बल्कि इसलिए कि भाई इसने मुझे एटलीस्ट एंटरटेन किया, कोई फालतू का बोरिंग सा आंसर नहीं सुनाया। तो वैसे अपने सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमारा हिंदी का ही सवाल है। 2 प्रश्न पूछे गए यहाँ पर। कबीर दास के ऊपर निबंध लिखो, अमिताभ बच्चन के ऊपर निबंध लिखो। ओ भाई, स्टूडेंट का नाम है पल्लवी कौर जौहर, क्लास 8th में पढ़ती है, एंड तुम लोग इनका आंसर देखो एक बार यार। ओ भाई सीधा ही कबीर दास के ऊपर निबंध लिख दिया एंड अमिताभ बच्चन के ऊपर लेख लिख दिया। तो भाई पल्लवी जी के लिए भाई एक सैल्यूट मेरी तरफ से। ये बहुत ही डेयरिंग आंसर था सीरियसली। भाई अगर मैं इनके टीचर की जगह पे होता ना तो भाई मैं तो सीधा ही छलांग मार देता खिड़की से। सीरियसली ऐसा जवाब देखने के बाद ये बहुत ही ज्यादा फनी है यार। नेक्स्ट सवाल पेश किया जाए। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की संस्कृति पर प्रकाश डालिए। बच्चे ने इसका क्या उत्तर दिया हुआ है कि साइड में लिख दिया है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की संस्कृति, एंड साइड में एक टॉर्च बना दी प्रकाश डालने के लिए, लाइट डालने के लिए। भाई ये इतना सारा दिमाग कहाँ से आता है इन स्टूडेंट्स के अंदर। अगला सवाल ओके अगला सवाल कैसे हमारा मैथ्स का सवाल है। प्रूव दैट दिस इक्वेशन इक्वल्स टू x + y का होल स्क्वायर। ओके, तो अब बच्चे को इसका आंसर तो आता नहीं होगा है ना, इतना टफ सा सवाल पूछ दिया। तो बच्चे ने क्या आंसर किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन ली, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 0 आ गया। राइट हैंड साइड की इक्वेशन ली, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 0 आ गया, एंड 0 इक्वल टू 0, दिस मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब इसका बेस्ट पार्ट ये नहीं था, इसका बेस्ट पार्ट है हमारे टीचर का जवाब। टीचर ने इसको क्या किया, 10 out of 10 दे दिए। बच्चा खुश, इंटू 0 करके इक्वल टू 0 कर दिया। भाई यहाँ तो मुझे इमेजिन करने की जरूरत भी नहीं है कि अगर मैं इस बच्चे का टीचर होता या नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर तो भाई टीचर ही खेल गया सही से। तो हमारा नेक्स्ट सवाल आता है साइंस की तरफ से। व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन अर्थ। अब इसका जवाब दिखाने से पहले ना मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग इमेजिन करो, सोचो कि भाई व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन अर्थ, इसका जवाब क्या हो सकता है। और मुझे भी ना भाई एक बार गूगल करके चेक करना ही करना है। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन अर्थ एंड द यूनिवर्स इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो बेसिकली इस सवाल का जवाब है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड बच्चे ने क्या जवाब दिया, लव। अब ये बच्चा मेरे हिसाब से भाई बहुत ज्यादा मूवीज देखता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग प्यार से बड़ी ताकत दुनिया में और कोई नहीं है। गाइस मुझे लगता है कि जो हमारा नेक्स्ट बच्चा है ना गाइस, ये भी बहुत सारा बॉलीवुड की मूवीज देखता है। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा फिर से हिंदी का। प्रायवाची शब्द लिखो। ओके, जो कभी ना मरे, साउथ का हीरो। जो कभी ना दिखे, मिस्टर इंडिया। जिसका कोई अंत ना हो, मेरी माँ का भाषण। ये भाई ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया यहाँ पे। सदा झूठ बोलने वाला नेता। एग्रीड। जो कभी ना मरे, छोटा भीम। ओ भाई ये बच्चा बहुत ज्यादा मूवीज देखता है। तो यहाँ पर मुझे इमेजिन करने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं इसका टीचर होता, यहाँ मैं इमेजिन करूंगा अगर मैं इसका पेरेंट होता और मुझे पता चलता कि मेरा बच्चा कुछ ऐसे गुल खिला रहा है स्कूल में, तो पहले तो भाई मैं इसको अपने पास बुलाता कि भाई इधर आ तू, और बोलता तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ओके, तो गाइस नेक्स्ट सवाल हमारा है। ये है हमारा आई थिंक